जय श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। प्रणाम गुरुजी। जी मैं सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। कहते हैं कि भगवान की वाणी गुरु की वाणी में बसते हैं, सदैव यही हुआ मेरे साथ। आपने बोले थे 2 लड़की पे 1 लड़का होगा, आज आपकी कृपा से मेरी गोद में 1 लड़का है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले नंबर तो गुरुजी, मैं गुरु मंत्र ले चुकी हूँ, आपका दासी हूँ, पर मैं गुरु मंत्र नियम से माला 11 माला नहीं कर पाती हूँ। आसन पर बैठ के मैं नहीं कर पाती हूँ, और पर जितना कर लो, जितना अधिक से अधिक कर लो अच्छा है। तो पहले भी गुरु मंत्र लिए थे मेरे साथ में, उन्हें मंत्र भूल गए। मैं दोबारा आपसे बोलती हूँ, उनसे बोलती हूँ जी गुरु मंत्र ले लीजिए, पर वो गुरु मंत्र लेना भी नहीं चाहते हैं और बात बात में क्लेश होती रहती है। कहाँ है पति? पति अभी नहीं आए हैं, संडे को आएंगे। मैं पोथी पाठ रखी हूँ, तो जब आए तो बात करा देना। तो ये कह रहे हैं मेरे परिवार सब मेरी दोषी ठहराते हैं। कहते हैं वो बीमार पड़े रहते हैं, सर पैर पीठी से लेके पैर में दर्द होती है। बहुत सारी जांच भी हो गई पर वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। और मेरे सास परिवार में सब बोलते हैं कि मेरी वजह से वो तुलसी माला पहन रखे हैं कंठी, ऐसे नहीं पहनना चाहिए। मेरे परंपरा में तुलसी माला नहीं पहनते हैं, तो इसलिए मैं बहुत दुखी होती हूँ कि मेरी वजह से कहीं मेरे पति को कष्ट तो नहीं हो रही है। नहीं, कष्ट इसलिए हो रही है क्योंकि वो योग नहीं करते। योग वगैरह करें तो कष्ट ना हो। मैं योग के लिए भी बोलती रहती हूँ। तुलसी वगैरह तो सबको पहननी चाहिए, इससे और अच्छा ही होता है। आप योग करिए, अच्छा खान पान करिए, बीमार क्यों हैं डॉक्टर को चेक कराइए, ठीक हो जाएंगे, इसमें क्या है। इसलिए ये मेरे पे सब दोषी बनाते रहते हैं, मेरे से कोई खुश नहीं रहते हैं। जब मैं जैसे आपका कथा सुनती रहती हूँ, आपका नियम पूर्वक से नहा के खाना बनाना, मैं लड्डू गोपाल रखी उनकी पूजा करती हूँ। कोई भी काम हो अच्छी बुरे में, बुरे नहीं अच्छी सारी काम कहती पति को परिवार को, तो सब मुझे बोलने लगते हैं। पति कब से बीमार हैं? पति 3 साल से। तो गुरु मंत्र लिए कितना टाइम हो गया आपको? 2 साल से, मतलब 2-2.5 साल हो गए। मतलब गुरु मंत्र लिए थे उसके पहले से पति बीमार थे? बीमार है। तो भाई बीमार क्यों है, डॉक्टर को दिखाओ, योग करो, सब बढ़िया होगा। इसलिए बीमार है क्योंकि वो योग ना करते, खाते पीते ठीक से ना होंगे, गलत चीज़ खाते होंगे। हाँ, तुलसी माला पहन रखे हैं पर वो क्या करते हैं, पीने भी लगते हैं, गुटखा भी खाने लगते हैं। मैं बोलती हूँ तो बहुत। अब शराब पियेंगे, गुटखा खाएंगे, गलत गलत चीज़ खाएंगे पियेंगे तो शरीर तो एक मशीन है, मशीन तो खराब होती ही है। वो लाइव में आप वो याद कर लीजिएगा, फिर वैसे किया करिए। पर गुरुजी उनका तो दिन रात सामना होता रहता है, फिर हम कितना भी करें वही बात हो जाती है। लेकिन मैं आपका मैंने आपका वैसे ही वैसे बहुत अच्छा खाना खाया, बहुत अच्छा प्रसाद मिला, बहुत अच्छा। बताओ हम क्या सेवा करें, आपकी सवाल क्या है? अब इतना अच्छा लगता है कि मैं अपना सब काम छोड़ के आपको भागवत देखती हूँ पहले। अच्छा, घर में सब काम छोड़ देती हूँ, भागवत ही देखती हूँ पहले ही। सही है। कहीं जाना रहता है, कहीं बाजार मार्केट कहीं नहीं जा पाती, बस भागवत ही देखने मेरा नशा हो गया मुझे। इतना ज़्यादा नशा हो गया कि भागवत छोड़ के मैं कहीं जा ही नहीं पाती। राधे राधे राधे। इसके लिए गीत है, बिन पिए नशा हो जाता है, जब कथा सुनूं मैं रघुवर की। ओ बिन पिए नशा हो जाता है, जब कथा सुनूं मैं रघुवर की। है ना मैया? बोलो। गुरुजी राधे राधे जी, मैं उड़ीसा राउरकेला से आया हूँ जी। मेरा नाम अमित। किसी के प्रति किसी तरह के विचार आते हैं तो इसलिए रोज कीर्तन, रोज ध्यान, रोज कथा श्रवण करने से जो दिन में छोटे मोटे पाप होते हैं वह रोज के रोज दिन की पूजा करने से समाप्त हो जाते हैं। जी गुरुजी। और दूसरा ये प्रश्न था कि अगर स्वप्न में कोई चीज़ आती है भविष्य को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, तो क्या वो सत्य होता है? सपना सही भी होता है और सही ही होता है। जो बीत चुका है आपके साथ या तो वो दिखा सपने में, या तो जो होने वाला है वो दिखता है। जी, तो वो क्या मतलब कुछ उसका टाइमिंग होगा या फिर? नहीं, उसका कोई टाइमिंग नहीं होता, कब क्या होगा। बस सपना जो होता है
वो जो बीता है आपके साथ, हो चुका है घटना, जी जी या तो वो आएगी, किसी भी जन्म की आ सकती है। जी आपके करोड़ों जन्म हो चुके हैं, उन करोड़ों जन्म में किसी भी जन्म का सपना आ सकता है। जी। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना सपना था, उसे सत्य नहीं मानते। भाई जो करोड़ों जन्म पहले बीत गया वो आ भी गया सपने में, तो उसका कोई मतलब सत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों अर्थ है उसका। ठीक है आपकी। तो ठीक है गुरुजी, मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए कि हम आपकी सेवा में हर साल आते रहें। लास्ट 4 ईयर से हम आ रहे हैं आपके। मेरे बेटे का आशीर्वाद दे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बस आपसे आशीर्वाद लेने आया था मुंबई से यहाँ पे। खुश रहो, कुछ काम धाम आप लोग भी करो। वही डैडी की हेल्प करते, पिताजी की दुकान पे जाके। पढ़ाई चालू है। पढ़ाई भी करो, खुद का कुछ काम करो, ताकि घर गृहस्थी सही सही चलता रहे, भगवान करे ठीक चले। गुरुजी राधे राधे, जय श्री नारायण जी। गुरुजी, आज मेरा लड़का 10वीं में पास हुआ है, इसीलिए मैं परसों रिजल्ट आया तो मैं बोली गुरुजी का पहले चलो आशीर्वाद लो। आजा बेटा। वाह। और गुरुजी साधु संत के लिए बोलते थे, तुम्हारे देवर जेठौत गए गांव करने के लिए बरखी, मैं बोली कि मैं वृंदावन में करूंगी। वाह। और तीसरा नंबर